सर विलियम हर्शेल ने यूरेनस की खोज की, जो हमारी पृथ्वी से 19 गुना दूर है। इस अद्भुत ग्रह की एक यात्रा सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में पूरी होती है, मानो समय की धारा में एक अनंत यात्रा। नेपच्यून की खोज 1846 में हुई, जो गणितीय भविष्यवाणियों के आधार पर की गई। यह ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूर है और नग्न आंखों से देखना कठिन होता है, जैसे कोई अदृश्य राज जो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से उजागर होता है। वुल्कन नामक एक काल्पनिक ग्रह की थ्योरी ने खगोलविदों में भारी हर्ष उत्पन्न किया, परंतु यह कभी भी प्रमाणित नहीं हो सका। आइंस्टीन ने अपनी सापेक्षता के सिद्धांत के तहत इसकी स्थिति को समझाने का प्रयास किया, विज्ञान की जटिलताओं के बीच। 2016 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, प्लैनेट 9 सूर्य से 29 गुना दूर स्थित है। यह ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का 10 गुना हो सकता है, मानो वह एक रहस्यमय विशालता का प्रतीक हो, जो हमारी समझ से परे है। प्लैनेट 9 के अस्तित्व को समझाने वाली एक प्रमुख थ्योरी यह भी है कि यह सूर्य के चारों ओर एक विशाल चक्र में हर 7,000 वर्ष में घूमता है। यह एक चक्रवातीय यात्रा है, जो हमारे ज्ञान के क्षितिज को और विस्तारित करती है। प्लैनेट 9 की खोज के लिए हवाई में एक टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए 78% संभावित स्थानों को समाप्त किया गया है। यह खोज करना अत्यंत कठिन है, फिर भी आशाएं जीवित है, जब हम अनजानी गहराइयों की ओर देखते हैं। काले छिद्र की उपस्थिति का सिद्धांत शायद हमारी गुरुत्वाकर्षण की समझ अधूरी हो सकती है, और यह भी संभव है कि अन्य कारकों का प्रभाव भी हो। यह विचार कहीं न कहीं हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अभी भी अपनी क्षमताओं के बारे में नहीं जानते हैं। हाल ही में खोजी गई चंद्रमा की बर्फ, जो भविष्य में वहां स्थायी निवास की संभावनाओं को जन्म दे सकती है, विज्ञानियों के लिए एक नई दिशा है। यह बर्फ शायद एक नई उम्मीद की किरण हो, संभावनाओं को उजागर कर सकती है। चांद पर धूल ऐसी होती है जो चिपकने वाली होती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह धूल उनकी तकनीकी उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति। वैज्ञानिक चांद के निम्न आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकती है। ये तरंगे हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकती है, मानो यह अंधकार में एक दीपक की तरह हो। नासा के मिशन का उद्देश्य चांद पर एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना है, जिसमें अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शामिल है। आर्टेमिस 2 और 3 मिशनों के जरिए मानव चांद पर लौटने की योजना है। यह मानो हमारे सपनों की उड़ान का प्रतीक हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिद्ध किया कि समय पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है, जिससे समय की धारणा अलग-अलग हो सकती है। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन की जटिलताओं को भावनात्मक रूप से समझने का प्रयास। गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी वस्तुएं स्पेस-टाइम के ताने-बाने में विकृति उत्पन्न करती है, जिससे समय का अनुभव भिन्न होता है। यह अंतर ग्रहों और पृथ्वी पर विभिन्न उम्र के अनुभव का कारण बनता है, जैसे हर क्षण में अद्भुतता छिपी हो। पैंसपर्मिया सिद्धांत के अनुसार, जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। यह सिद्धांत बताता है कि अन्य ग्रहों से जीवन के अंश यहां आ सकते हैं, जैसे हम सब एक ही धागे में बंधे हों। नारंगी बिल्लियों के व्यवहार को नारंगी बिल्ली व्यवहार कहा जाता है, जो इन्हें अराजकता में शामिल करता है। ये बिल्लियां आमतौर पर अपने मजेदार और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है, जैसे कि वे अपने व्यक्तित्व के जरिए हमें हंसाने की कोशिश करें। मांटिस झींगे अद्भुत दृष्टि रखते हैं और 16 प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से 5 रिसेप्टर्स पराबैंगनी विकिरण के लिए होते हैं, जो मानवों के लिए अदृश्य है, जैसे कि प्रकृति की अनदेखी शक्तियों का जादू। स्लोथ्स की फर में हरे रंग की एल्गी होती है, जो उन्हें जंगल में छिपने में मदद करती है। ये एल्गी विशेष पर्यावरण में उगती है और अद्वितीय प्रजातियां बनाती है, जैसे कि यह जीवन का एक रहस्य हो। जब एक काला छिद्र सूर्य के करीब आता है, तो इसकी विशाल गुरुत्वाकर्षण सूर्य की सतह से सामग्री को खींचने लगती है। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है, एक ऐसा शब्द जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों के करीब लाता है। सूर्य से सामग्री खींचने पर एक आवेग डिस्क बनती है, जो तीव्र विकिरण उत्सर्जित करती है। इससे
सूर्य अधिक उज्ज्वल और गर्म हो जाएगा, मानो यह हमारे अस्तित्व का आधार बनता हो। इस टकराव के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की संभावना लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि तीव्र विकिरण और गर्मी पृथ्वी के वातावरण को भस्म कर देती है। यह मानवीय अस्तित्व के लिए एक गंभीर चेतावनी हो सकती है। सीएमबी से गुजरते समय, यह नक्षत्रों और आकाशगंगाओं के गठन के दौरान ऊर्जा खो देती है और माइक्रोवेव में बदल जाती है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास की कहानी बताती है, मानो हम अतीत की गहराइयों में झांक रहे हों। सीएमबी डेटा में गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले आकाशगंगा समूहों के प्रभाव को समझने के लिए वैज्ञानिकों को नई तकनीकों और सुपरकंप्यूटरों का उपयोग करना पड़ता है। यह प्रक्रिया डेटा को साफ करने में मदद करती है, जैसे कि ज्ञान के अंधेरों से प्रकाश की ओर बढ़ना। वैज्ञानिकों ने सीएमबी के अध्ययन के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया है, जैसे कि विल्मिंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ये उपकरण हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे अदृश्य धागों को उजागर करना। ग्रेट रेड स्पॉट की ताकत जुपिटर की तेज हवाओं के कारण है, जो 300 से 400 मील प्रति घंटे की गति से चलती है। यह शक्ति हमें इस ग्रह की अपरिवर्तनीय सुंदरता का एहसास कराती है। 1979 में वायेजर 2 ने जुपिटर के पास उड़ान भरने पर ग्रेट रेड स्पॉट का आकार लगभग आधा कर दिया था। यह घटना इस अद्भुत ब्रह्मांड के क्षणभंगुर बदलावों की कहानी सुनाती है। प्लूटो का वातावरण ठंडा होते हुए फिर से जम रहा है, जो इस बौने ग्रह की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है, जहां हर परिवर्तन में एक नई संभावना छिपी होती है।